हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम यार नदीम। दुबई के शेख को भारत आकर वंदे मातरम पढ़ता देख 25 करोड़ पाकिस्तानियों को लग गए लूज मोशन। न कर यार, अबे भाई सब शेख आए ही भारत। वंदे मातरम हाँ। वंदे मातरम मातरम पढ़ रहा है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो यार, कसम वो से भी शेख ने। हाँ जी, अरबी शेख है, कोई सिंगर आ। चलो वॉच करते हो अबे यार। भाई साहब इतना ज्यादा प्यार और भाई हाँ ना। साहब कर रहे हैं भारत से। वॉच करते कोडन करते स्टार्ट। क्या बना हुआ कितनी हो वो यार, जिसे वो कहते हैं भी ना अरबी शेख बेइज्जती वाली भारत बात आके है। हाँ। गलत कर रहे हैं मुसलमानों को, ये कहना नहीं चाहिए जाके ये कहते हो उधर जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ले पाकिस्तानी बेसिकली तो वो पिछवाड़े चल मुसलमानों गए। को ये अपनी तो तुझे पता उसमें ही। सलाम कहना चाहिए, वो जय श्री राम कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं वो जो अब शर्म आती है इंसान को ये सुन के भी, देख के भी। नहीं, ऐसा तो क्यों नहीं बेटा होना शर्म आती चाहिए। है? मुस्लिम तो ऐसी मतलब कि उनको इस तरह वेलकम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अच्छा लगता है उन्होंने इंडियन से किया। बड़ा अच्छा वेलकम हाँ। किया। ठीक है, ये तो नहीं कि आप भूल जाएं कि हमारी इंडिया से क्या है। ना हो कि जी उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है, या उनके जो यूटिलिटी बिल्स हैं, या बच्चों का जो खर्चा होता है, या जो भी सामान वगैरह लोग लिया करते हैं, वो आसानी से उनको दस्तयाब हो, ऐसा नहीं होता। जैसे कहेंगे ना, हमारे लिए ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इट्स एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन। यहाँ पे कोई मुसलमान लगा के दिखाए भारत माता जय का नारा। इधर नहीं लगा सकता है। उसकी वजह अगर वो उसी इधर जगह आएगा, लगा देंगे। मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाए। अरबी हैं जो कि हिंदुओं के एक महफिल में जाते हैं, तो वहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जो सा उनका एक स्वामी जी होते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ बात करते हैं, वो आप सुनिएगा, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। उस तरफ चले जाए, वहाँ 400 रुपये यूरिया की बोरी 400 रुपये, और कौन बना रहा है? प्राइवेट बंदा। यहाँ पे फौज बना रही है, वो 4000 रुपये की बोरी है। आपको नहीं पता लग रहा कि फौज खा रही है? ये जो आपको लग रहा है कि ये कोई अरबी है या कोई सऊदीया का या कोई दुबई का, ये हो सकता है ये यहूदी हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये जो लोग लो हैं भाई। ये पाकिस्तान से सऊदी अरब जाएंगे और वहां पे आपको जाके मांगेंगे पाकिस्तान के नाम पे। और भीख मांगने का सिलसिला जो है वो IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, सभी के पास जारी रहता था। ये और बात है कि हम उसको नाम जो है वो या तो लोन का कहते थे, या डोनेशन कहते थे, या कोई इसी तरह की बात जो है। भाई साहब अरबी शेख ने तो पाकिस्तानियों की जला के रखी। हाँ। भारत आया कितनी तो वो स्वागत जिसे है। वो कहते हैं ना भाई वंदे मातरम। बेइज्जती हाँ वाली तो यार। बात है ये। ओए पीछे अरबी में लिखा हुआ मतलब है शर्म सलाम आती है हुदी। इंसान हाँ, को वही। ये देखो, सुन अरबी के भी, बिल्कुल देख ऊपर। के भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो यार, ये तो मर तो गई। ये आप अगर देखें इससे तो बात ही नहीं हो रही यार। कि इस चीज को थोड़ा सा इन डिटेल स्टडी करना चाहिए हमें, और वो स्टडी करने से मुराद ये है कि हमें इस चीज को देखना है। ठीक है जी, कि किस तरह चीजें जो हैं वो हो रही हैं। और हमारे लिए वो जिसे कहेंगे ना वो इससे तो जिसे बात कहेंगे ही ना, नहीं करेंगे। हमारे लिए ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इट्स एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, ट्रस्ट मी। यार अरबियों को भी पता। वही ना भाई साहब, अरबियों को भी इस टाइम पता लग हाँ। गया। ये एक बड़ी असली वो कहाँ पर जिसे कौन सा कहेंगे देश कि है। यार उनको पता क्या हमारे कौन पूर्वज जो थे, जब आप वही देखेंगे अपने इस असल सिस्टम चीज को, है। हाँ ना। आप जब देखेंगे इस सिस्टम को, और ये कि अच्छा पाकिस्तानी जी, कन्वर्टेड साले, जब ये कोई जो भी सीधा काम करता है, हिंदुओं से ये प्यार जो लोग मांगता है, तो हैं इनके ये पिछवाड़े पाकिस्तान चल से जाता है। सऊदी अरब जाएंगे कहीं वो कहता और है वहां कि पे आपको क्या पता जाके यहूदी ना हो। हाँ। मांगेंगे पाकिस्तान के नाम पे। आज तो चीमा और के वो हमें भी और फिर घर में क्या होगी एम्बैरेसमेंट। वैसे हम बड़े चौधरी जबकि बनेंगे, कोई ऐसी लोग बात कहेंगे लो आती जी है ये कि तो इसका मांग वो रहे लड़का हैं। होता है। तो ये एज ए नेशन, ये जो बड़ी ये जो एंटरप्राइज है बैकिंग है, जिसके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड एंटरप्राइज।
इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा ये सक्सेसफुल वेंचर है। लोग हज करने जाते हैं, हम समझते हैं कि ऐसे लोग वहां पे लोग वैसे ही अल्लाह से माफी मांगने आते हैं, अपनी दुआएं करते हैं। हम समझते हैं कि वो लोग ना हो कि जी उन्हें भीख मांगनी पड़ रही है या उनके जो यूटिलिटी बिल्स हैं या बच्चों का जो खर्चा होता है या जो भी सामान वगैरह लोग लिया करते हैं वो आसानी से उनको दस्तयाब हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन जिस वक्त इमरान खान गवर्नमेंट में आए थे, इमरान खान ने भी बड़े दावे किए थे कि जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम तो IMF के पास जाएंगे नहीं, IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुशी कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इमरान खान जो है वो डेफिनेटली IMF के पास भी गए। और इमरान खान के जमाने में भी लोगों के हालात जो थे वो कोई खास अच्छे नहीं थे, जॉब्स भी इसी तरीके से लोग जॉबलेस थे और ऐसे ही लोग जो है वो परेशानी में अपने दिन काट रहे थे। अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इमरान खान की बात करूं तो शायद गलत होगा, इसलिए कि इमरान खान ने वाहिद प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जिनके टाइम पर हालात खराब थे। ऐसा तो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था। नवाज शरीफ साहब भी जब भी गवर्नमेंट में आए 3 बार आए और जब आए उन्होंने एक ही नारा लगाया कि जी अब हम जो है अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे और साथ ही साथ कशकोल तोड़ दिया जाएगा। ये कहना था नवाज शरीफ साहब का। और लेकिन हर बार होता ये था कि वो उस कशकोल को तोड़कर, यानी कि वो जो भीख मांगने का प्याला होता है उसको तोड़कर और वो एक नया कशकोल ले आते थे। और भीख मांगने का सिलसिला जो है वो IMF हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे सऊदी अरेबिया हो, सभी के पास जारी रहता था। ये और बात है कि हम उसको नाम जो है वो या तो लोन का कहते थे या डोनेशन कहते थे या कोई इसी तरह की बात जो है वो की जाती थी। लेकिन बहरहाल भीख होती है और हमारे लीडर्स यही करते रहे और इसीलिए आज लोगों का हाल ये है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोगों के पास यूटिलिटी बिल्स और दूसरे खर्चे जो कि हर इंसान का एक बुनियादी हक होता है और जरूरत होती है, उसके लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। 50 साल इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई देखो पाकिस्तानियों अरबी पहुंचा है भारत और भारतीयों ने क्या स्वागत किया। फिर उसने इवेंट में वंदे मातरम पढ़ डाला। पाकिस्तानियों को तो लूज मोशन लग गए कि साला ये क्या हो गया। वो तो इसको ये भी बोले मुसलमान ही हो गए, ये यहूदी होगा, मुसलमान के भेस में पहुंच गया। अबे पाकिस्तानी तो मैं बताता, तुम सऊदी अरेबिया में जाते तो क्या तुम क्या होते हो? तुम क्या होते हो? तुम जब चोरियां करते हो, रेप करते हो, हर दुनिया का गंदा काम दुबई सऊदीया में इस्लामिक देश में कर रहे हो, तब क्या होता है? वो गुनाह नहीं होता, वो गुनाह नहीं होता। वो एक तरफ देखते भारतीय जो दिन रात पसीने बहाकर वहां पर मेहनत कर रहा है, भाई साहब मेहनत की ईमानदारी की कमाई कमा रहा है, और दूसरी तरफ जब वो पाकिस्तानी को देखते हैं तो जो चोर नजर आता है, रेपिस्ट नजर आता है, भिखारी नजर आता है यार। तो वो बात सुनो, वो हम पाकिस्तानियों से प्यार करेंगे या भारत से प्यार करेंगे? भारत से उनके देश को कौन आगे लेके जा रहा है दिन रात के पसीने की मेहनत से? भारतीय यार। वजाद एक पाकिस्तानी ऐसा ही वो इंडिया की मिसाल देता है कि इंडिया कमजोर नहीं है, वो काम करने वाले पाकिस्तानी कमजोर है, ये काम नहीं करते हैं और चोरी डाका करते हैं। इंडियन ऐसा काम नहीं करते। कुछ कितने पाकिस्तानियों ने उन्हें ये बात की जो बाहर दुबई सऊदी अरेबिया से कहते हैं हम पाकिस्तानी चोर हैं, वो चोर नहीं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने वो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं इंडियन हमारी मदद करते हैं, हमें खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं। भाई इंडियंस है भाई। वसुदेव कुटुंबकम का क्यों नारा मारते हैं भारतीय के? ये पूरी दुनिया हमारा परिवार है, बिल्कुल। क्यों नारा लगाते हैं? इसी वजह से। तो ये देखो ना वासुदेव कुटुंबकम का, भाई देखो रिजल्ट, आज उसका रिजल्ट देखो कि अरबी भारत आया और भाई साहब क्या उसका स्वागत किया भारतीयों ने। ऊपर से जब उसने वंदे मातरम गाया, भारतीय 140 करोड़ भारतीयों का सीना चौड़ा हुआ और उधर ही 25 करोड़ पाकिस्तानियों के पिछवाड़े जले। बिल्कुल जले। वजह क्यों न जले? आगे निकले। मेरी बात सुन, इधर आता कोई नहीं है ना। अरबियों ने भी देख लिया कि सब कुछ इंडिया में है, हमें प्यार देने वाला इंडिया ही है और वो भी प्यार देते हैं। फिर पाकिस्तानी जेब काटते हैं तो जेब काटने वाले देश में कौन आएगा? आपकी क्या धारणा है?